औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत से पहले 30 दज्जाल पैदा होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि तकरीबन 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे। दज्जाल के मानी है मक्कार, फरेबी और धोखेबाज। इनमें से हर एक यही गुमान जाहिर करेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इन्हें कज़ाबों में से एक मुस्लिम कज़ाब साहिब इमामा था। वो मुसलमानों के मुकाबले में वहशी, जो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कातिल था, के हाथों मारा गया और जहन्नुम में पहुंचा। ये मलऊन अपने कलाम से कुरान मजीद का मुकाबला करता था। इसकी एक इबारत यूँ है, अल-पीलो मल-पीलो लहू खुरतूम तवीला इन्न ज़ालिका मिन हल्क़ि रब्बिना जलीला। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि 30 झूठे दज्जाल निकलेंगे। इनमें से हर एक अल्लाह ताला पर और इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांध देगा। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अल-अर्ज़, ये झूठे दज्जाल फरीबी और धोखेबाज सफेद झूठ बोलेंगे और कुरान के मुकाबले में आयात गढ़ लेंगे। अल्लाह ताला की मखलूक को गुमराह करने में कोई दकीका पर गुज़ाश्त नहीं करेंगे। अपने आप को अल्लाह ताला का रसूल जाहिर करेंगे। सबसे बड़ा दज्जाल, जिसका फितना अलमगीर होगा, क़यामत के करीब जाहिर होगा। हमारे इस जमाने में मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी ने भी बहुत बड़ा दज्जाल किया है, जिन्हीं दावा नबूवत किया है और बहुत से झूठे दावे किए। इसके पैरोकार आज भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है और पूरी दुनिया अहले इस्लाम इन्हें काफिर तस्लीम करती है। मुलाहिजा, इसी वजह से उम्मत को हिदायत की गई है कि हर दुआ में दज्जाल से पनाह मांगे, क्योंकि दज्जाल का खतरा हर दौर में है। तो भाइयों और दोस्तों, हमें दज्जाल से पनाह मांगनी चाहिए और हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में ये सवाल करना चाहिए कि ए अल्लाह, हमें दज्जाल के इस फितने से महफूज फरमा। आमीन।